आइए खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हुए बात अब महाराष्ट्र के मुंबई से कर लेते हैं, जहां बीएमसी के आगामी चुनावों ने पूरे शहर का राजनीतिक तापमान चरम पर पहुंचा दिया है। ये चुनाव अब सिर्फ नगर निगम तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सत्ता, अस्तित्व और राजनीतिक साख की सीधी लड़ाई बन चुका है। दरअसल इसी राजनीतिक सरगर्मी के बीच मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां से समाजवादी पार्टी का विधायक अबू आजमी है। ये इलाका लंबे समय से अपनी जनसांख्यिकी, अवैध घुसपैठ और स्थानीय असंतोष को लेकर सुर्खियों में रहा है। वास्तव में इस क्षेत्र में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी संख्या होने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। साथ ही ये इलाका मुस्लिम बहुल आबादी वाला माना जाता है। स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि यहां हिंदू विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता रहा है। इसी मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रभाग क्रमांक 135 को लेकर विशेष चर्चा हो रही है। ये प्रभाग एक हिंदू बहुल बस्ती के रूप में जाना जाता है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि यहाँ भी पहचान छुपाकर अवैध घुसपैठियों के रहने की स्थिति बनी हुई है। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से इस इलाके में विकास कार्य लगभग ठप पड़े हैं। सड़क, जल निकासी, साफ सफाई और बुनियादी सुविधाओं को लेकर लगातार शिकायतों की जाती रही हैं। वहीं दूसरी ओर आबादी का दबाव लगातार बढ़ता चला गया, जिससे संसाधनों पर बोझ और असंतोष दोनों बढ़े हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रभाग क्रमांक 135 से नवनाथ बन को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये चुनाव सिर्फ नगर सेवक चुनने का नहीं, बल्कि क्षेत्र की सुरक्षा, पहचान और भविष्य से जुड़ा हुआ है। वास्तव में भाजपा उम्मीदवार नवनाथ बन द्वारा घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान हिंदू मतदाताओं को जागरूक करने और उन्हें संगठित करने का दावा भी किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि लंबे समय से जिस असंतोष की अनदेखी होती रही है, उसे अब राजनीतिक मंच पर उठाया जा रहा है। नवनाथ बन ने क्षेत्र के नागरिकों को भरोसा दिलाया है, यदि वो सत्ता में आते हैं तो अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वर्षों से रुके पड़े विकास कार्यों को गति दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि इलाके को भयमुक्त बनाने और नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल मानखुर्द शिवाजीनगर और विशेष रूप से प्रभाग क्रमांक 135 अब सिर्फ एक वार्ड नहीं, बल्कि बीएमसी चुनाव में राजनीतिक टकराव का प्रतीक बनता जा रहा है। यहाँ का परिणाम ये संकेत देगा कि स्थानीय मुद्दे, जनसांख्यिकी और सुरक्षा जैसे सवाल इस चुनाव में किस हद तक असर डालते हैं। मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर जो है आरोप प्रत्यारोप काफी तेजी से चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं एक संवेदनशील क्षेत्र जिन्हें कहा जाता है मानखुर्द, जो 135 वार्ड क्रमांक है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवनाथ बन यहां से चुनाव के मैदान में उतरे हैं। मेरे साथ इस वक्त नवनाथ बन जी हैं। नवनाथ जी क्या बताएंगे, क्योंकि सबसे संवेदनशील और ये जो प्रभाग है इसके तरफ बहुत ही अलग तरीके से देखा जाता है, उसी प्रभाग से जो है आप भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बताएंगे? मानखुर्द शिवाजी नगर ऐसा एरिया है जहाँ पे आपने जैसा जिक्र किया कि एक संवेदनशील एरिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ पे मौका दिया है और ये मौका बार बार नहीं आता। ये मानखुर्द वाले रहवासियों को भी पता है कि ये मौका बीजेपी को मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मानखुर्द के पूरे रहवासी पूरे ताकत के साथ खड़े। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मैं लोगों तक पहुंच रहा हूं, डोर डोर जा रहा हूं, तो लोगों को यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो बदलाव होगा। यहाँ आपने देखा है कि बहुत सारे प्रॉब्लम है, गार्डन नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। अबू आजमी जी जिनका आपने जिक्र किया है कि कई सालों से यहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं, लगभग 25 साल से यहाँ से विधायक है, लेकिन आपने देखा कि अबू आजमी जी के मतदार संघ होने के बाद भी कितनी गंदगी है। नशे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नशे का व्यापार यहाँ से चलता है और सब हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और आरपीआई के नेतृत्व में मानखुर्द के 135 वार्ड में कमल खिलेगा। आपने जैसे कहा कि यहाँ से अबू आजमी जो है यहाँ के विधायक हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू विरोधी गतिविधियां भी बड़े पैमाने पर चलती हैं। कई ऐसे आरोपी यहाँ से ही डिटेक्ट किए गए थे मुंबई पुलिस द्वारा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं रोहिंग्या, बांग्लादेशी, जैसे कि राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने खुद अपने सभा में संबोधित करते हुए कहा कि मुंबई में कोई बांग्लादेशियों को स्थान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी घुसखोर
की संख्या जो है बड़े पैमाने पर है, उन घुसखोरों को कैसे रोक सकते हैं और उन घुसखोरों को वोट भी करने का अधिकार यहाँ पर अबू आजमी द्वारा दिया गया है, कैसे देखते हो? देश विरोधी ताकत का साथ देने का काम कुछ लोग जानबूझकर कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का एक मौका इस बार आया है। यहाँ पे कमल खिलेगा तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार से माध्यम से जरूर होगी। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो लोगों की सेवा करती है। मेवा खाने में भारतीय जनता पार्टी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने जिसका जिक्र किया, यहाँ बांग्लादेशी घुसखोर को बहुत जोरों से लाने की तैयारी की जाती है, यहाँ पे बसाने का प्रयास किया जाता है। उनको आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, वोटिंग कार्ड हो देने की व्यवस्था भी की जाती है। ऐसे लोगों को अगर सबक सिखाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी जरूरी है।